प्रॉब्लम सबको आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को ओवरकम आप कैसे करते हो ना, उसे सक्सेस कहते हैं। कभी भी भाग्यवादी लोग हैं ना, ऐसा सोचते कि ये हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, या ये हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा। भाग्यवादी लोग हमेशा राह देखते हैं और मेहनती लोग हमेशा अचीव कर जाते हैं। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि कद कभी गर्दन से नीचे से नहीं नापा जाता, गर्दन के ऊपर आप क्या सोचते हो ना, उससे डिसाइड होता है कि आप जिंदगी में कितने आगे बढ़ोगे। और स्टेडियम के साथ आई लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज वन एंड ओनली मिस्टर हिरेन पटेल सर। इस नाम को बनाने वाला हिरेन पटेल से भी बड़ा नाम है टीमेक्स रिटेल लिमिटेड। खुद गवाह है, उस पर कभी सवाल नहीं होता, बिना मिट्टी में कोई गुलाम नहीं होता। कामयाबी के लिए खुद को जलाना पड़ता है दीपक की तरह। यूं मुट्ठियां बंद करने से दोस्त इंकलाब नहीं होता। नाउ इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हिरेन पटेल, टॉप टू बॉटम 100% एक जुनूनी नेटवर्कर। थैंक यू वेरी मच। टाइगर टाइगर टाइगर। बहुत सारे क्लैपिंग का एक भी मौका मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, सो थैंक यू, प्लीज सीट। बहुत सारे लोग ये मुझे मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर मुझे सफल बनना है, सक्सेसफुल बनना है। यस, एवरीबॉडी जो स्टडी करता है, कुछ भी करता है, उसका एक सपना होता है जिंदगी में मुझे सक्सेसफुल बनना है। मैं जब भी उनका मिलता हूं तो बोलते हैं सर मैं बुक भी पढ़ता हूं, वीडियो भी देखता हूं, सफल होने की बहुत इच्छा है। मैंने कहा तकलीफ ही इधर है, तुम्हें इच्छा है, इरादा नहीं है। क्योंकि इच्छा और इरादे में क्या फर्क है? इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का कभी सौदा नहीं होता दोस्त। जब भी प्रॉब्लम आती है, इच्छा कमजोर पड़ती है और इरादा उतना ही ताकतवर बनता है। लेकिन जब ऐसे में बात करता हूं तो कहते हैं सर वो तो सही बात है, लेकिन सर प्रॉब्लम भी बहुत आते हैं। यस, कितने ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम आते हैं जिनके में? एक बार हाथ खड़ा करेंगे? यस। और कितने ऐसे लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ से प्रॉब्लम ही चला जाए? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। मैं अहमदाबाद से जब राजकोट आता हूं तो बीच में एक जगह आती है, वहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त रहते हैं जिंदगी में। कौन सी जगह है पता है वो? कब्रिस्तान। सब मस्त लेटे पड़े, जिंदगी की कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्त अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना तो एक बात गांठ मार लो, जिंदगी बदलने का काम कर रहे हो। जिस दिन प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा ना, जिंदगी ही नहीं रहेगी। और ऊपर वाला तभी तुमको उतने प्रॉब्लम देता है जब उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। तो जब भी प्रॉब्लम ना आए ना, ऊपर सर करके एक बार बोलना, क्या भरोसा खत्म हो गया, एक दो प्रॉब्लम और भेज दे। यस, क्योंकि दोस्त प्रॉब्लम जिंदगी में आएगी, लेकिन प्रॉब्लम के साथ आप डील कैसे करते हो ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम ना आया, इसलिए मैं जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुआ। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आया, उसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ। तो प्रॉब्लम को कभी भी बहाना मत बनाओ, प्रॉब्लम को कारण बनाओ अपनी सफलता का। ब्रूसली को जानते हो? ब्रूसली का नाम सुना हुआ है? कराटे जूडो का, राइट? ब्रूसली की अगर बात की जाए तो उसकी एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी। कितनी? 1 इंच। मतलब अगर आपकी एक टांग दूसरी टांग से 1 mm, 2 mm या 3 mm भी छोटी हो तो आप बैलेंस नहीं रख सकते, अलाइनमेंट खराब हो जाता है। बहुत से शरीर के पुर्जे काम करना बंद कर देते, उसमें डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ब्रूसली फिर भी चैंपियन बना। उसकी आई साइट्स की बात करो ना, चश्मे के नंबर -10 थे। विदाउट स्पेक्स, विदाउट लेंस वो अपने ओपोनेंट को नहीं देख सकता था। लेकिन उसने कभी ऐसा बताया? वो हमेशा प्रैक्टिस करता था एक ही पंच की 5000 बार। उसने कहा था मुझे उस लोगों से डर नहीं लगता जो लोग मुझे पंच करने के 10,000 तरीके जानते हो, लेकिन उस इंसान से मुझे डर जरूर लगता है जो एक ही पंच के 10,000 बार प्रैक्टिस करके आया है। तो आज के बाद टीमेक्स को प्लान पे प्लान अपने प्रेजेंटेशन को इतना जबरदस्त बनाओ ना कि आपको सफल होने से कोई रोक ना पाए।
फेल्प्स की बात करो, नाम सुना हो माइकल फेल्प्स का? माइकल फेल्प्स को जब ओलंपिक में जाना था, ओलंपिक के 2 साल पहले उसका हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने बोला तुम पानी में नहीं जा सकते। माइकल फेल्प्स सालों से प्रैक्टिस कर रहा था स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेने की, और डॉक्टर ने कहा शायद तुम्हारा हाथ जुड़ भी जाए तो क्या उसमें पहले जितनी ताकत रहेगी, क्योंकि आप ओलंपिक में कंपीट कर रहे हो, अड़ोस पड़ोस के लड़कों के साथ नहीं कर रहे। उसने कहा मैं पानी में जाऊंगा, अपना हाथ यूज नहीं करूंगा, पैर से स्विमिंग करूंगा। दोस्त, हर रोज माइकल फेल्प्स जाता था, पैर से स्विमिंग करता था वो। और 2008 की जो ओलंपिक आई, बीजिंग ओलंपिक, जिसमें उसने 36 साल का मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ा और सिर्फ अकेले इंसान ने 8 गोल्ड मेडल जीते। हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ है, पूरा हिंदुस्तान एक गोल्ड मेडल के लिए राह देख रहा होता ओलंपिक में, इस अकेले इंसान ने 8 गोल्ड मेडल अपने दम पर जीत लिए थे। और दोस्त, बात क्या थी पता है? उस 8 गोल्ड मेडल में भी एक रेस थी, 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक, जिसके अंदर पहले और दूसरे नंबर के अंदर जो तफावत था, जो डिफरेंस था, वो था सेकंड का 100वां भाग। सेकंड के 100वें भाग से माइकल फेल्प्स जीता था। तब बहुत सारे रिपोर्टर ने वहां पर आकर कहा कि आपका भाग्य बढ़िया था यार, आप जीत गए। क्या आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप 100 के सेकंड के 100वें भाग से जीत गए? माइकल फेल्प्स ने बहुत ही जबरदस्त आंसर दिया कि जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था ना, तो मैं पैर से प्रैक्टिस कर रहा था, और जब मैं मैच एंड होने आई ना, तब अपना जो पैर इतना स्ट्रांग हो गया था, उससे मैंने एक जंप किया था और उसकी वजह से मैं विनर बना। उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से इस स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तू एक दिन के 8 घंटे स्विमिंग पूल में होता हूं। साहब, आप सिर्फ 4 साल एक दिन के 4 घंटे भी अगर स्विमिंग पूल में जाते हो, पानी में रहते हो, तो आपका शरीर सिकुड़ जाएगा। ये सालों की मेहनत थी, सालों की तपस्या थी, तब जाकर एक इंसान सक्सेसफुल बनता है। यहां पर आपने बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल देखा, ये 1-2 दिन में नहीं, 1-2 महीने में नहीं बने, उतना परिश्रम, उतनी लगन उसके पास थी। सफलता का एक डेफिनेशन है, सफलता उसको ही मिलती है जो उसके काबिल बनता है। प्रॉब्लम सबको आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को ओवरकम आप कैसे करते हो ना, उसे सक्सेस कहते हैं। कभी भी भाग्यवादी लोग हैं ना, ऐसा सोचते कि ये हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा, या ये हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल बनूंगा। भाग्यवादी लोग हमेशा राह देखते हैं और मेहनती लोग हमेशा अचीव कर जाते हैं। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, क्योंकि कद कभी गर्दन से नीचे से नहीं नापा जाता, गर्दन के ऊपर आप क्या सोचते हो ना, उससे डिसाइड होता है कि आप जिंदगी में कितने आगे बढ़ोगे। तो अपने आप को 2 साल से मजबूत करो। 2020 ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है दोस्त। अपने आप को उस लेवल से लगा दो कि आने वाला जब भी प्रोडक्ट लॉन्च अवार्ड फंक्शन आए, तो आपकी जगह चेयर पे नहीं, लेकिन स्टेज पर होनी चाहिए।